बांग्लादेशी कनेक्शन, मुंबई में सियासी एक्शन। घुसपैठिए बन गए खतरा, अब एक्शन होगा तगड़ा। मुंबई में सैफ अली खान के हमलावर का बांग्लादेशी एंगल सामने आने के बाद सियासी पारा हाई है। लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया एक्शन में हैं। लेबर कैंप पहुंचकर लोगों से आईडी कार्ड मांग रहे हैं, तो वहीं अब जोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से खदेड़ने की आवाज उठ रही है। नेता तो नेता, सोशल मीडिया पर भी लोग बांग्लादेशियों को चुन चुनकर देश के बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता राम कदम ने दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी और जल्द ही इनके खिलाफ कड़ा कानून लाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। शिवसेना नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमेशा से ही उनकी पार्टी बांग्लादेशियों के खिलाफ रही है। पुलिस को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। पुलिस ने कहा है कि जो हमलावर है वो बांग्लादेशी है। ऐसे आरोपी जो बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं, शिवसेना हमेशा से उनके खिलाफ है और पुलिस को जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो या देश में हो, उनको खदेड़ के देश के बाहर निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी पाया गया है। अब समय आ गया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस कैसे रहे हैं? कौन है वो लोग जो इन घुसपैठियों के पनाहगार बने हुए हैं, जबकि ये घुसपैठिए केवल देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा चर्चा का विषय बना ही हुआ है। वहीं दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जब ये घटना हुई थी तो कहा था कि इसका लॉरेंस कनेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को खतरा, तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को बढ़ावा देने का नतीजा है और केजरीवाल बताएं कि अब क्या करेंगे, जरा सुनिए उनको भी। के ऊपर जो हमला करने वाला था वो व्यक्ति पकड़ा गया और मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अब आके बताएं तो हमला करने वाला कौन है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। अब जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये तुम्हारा रिश्तेदार है जो पकड़ा गया वहाँ से, क्योंकि इन्हें पालने का काम तुम करते हो। सियासत भी हो रही है क्योंकि बहुत से दल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इन्हें बढ़ावा दिया जाता है वोट बैंक बनाने के लिए और ऐसे में इन पर एक्शन की सख्त जरूरत है। कम से कम ये घटना तो यही बता रही है कि देश के लिए खतरा बन गए या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए। लेकिन मुंबई में तेजी से इनकी जो संख्या है ये कहीं बढ़ती जा रही है, यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट क्या कहती है, जानकारी क्या कहती है, चलिए अब आपको बता रहे हैं जरा डिटेल में। 3 सालों में 127 बांग्लादेशियों को मुंबई से पकड़ा गया है। महाराष्ट्र से बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से मुंबई में रह रहे थे और साल 2024 में अगर बात करें तो 413 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्त में लिए गए हैं। और साल 2000 में भारत के गृह सचिव रहे माधवा गोडबोले, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बात कही गई थी उस रिपोर्ट में कि करीब 1.5 करोड़ घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। सोचिए 1.5 करोड़। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं अवैध तरीके से। साल 2001 में 1.2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में थे। साल 2016 में यह संख्या 2 करोड़ तक बढ़ गई और उसके बाद 2001 से 2016 के बीच 67% बढ़ी संख्या। ये जो अनुपात है ये डराने वाला है, 67%। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रहते हैं क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है, वहीं आकर छुप जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी। आप सोचिए
और जब कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो सबको दिक्कत होने लगती है, सभी दलों को दिक्कत होने लगती है। खासतौर से पश्चिम बंगाल में तो बहुत दिक्कत होती है दीदी को। देश के अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में बांग्लादेशी छिप रहे हैं, अपना ठिकाना बना रहे हैं। झारखंड भी घुसपैठियों का बड़ा अड्डा और नया अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये घुसपैठी लगातार यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं और रह तो रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है, चोरी, डकैती, लूटपाट, इस तरह की चीजों पर आमादा हो गए। ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनका रूट क्या होता है, कैसे आते हैं ये भारत में? क्योंकि अलाउड तो है नहीं बिना दस्तावेजों के ऐसे आना। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे ये घुसते हैं। जंगल के रास्ते आते, चोरी छिपे, बचते बचाते जंगल के रास्ते आते। इसके अलावा रेल रूट भी लेते हैं ये। वहीं अगर हम आपको बताएं कहां सबसे ज्यादा खतरा है, कहां ये सबसे ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और उसके अलावा मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये वो तमाम जगह हैं जहां से सीमाएं लगी हुई हैं। और वहीं से ये एंट्री करते हैं या तो जंगल के रास्ते या तो डंकी रूट अपनाते हैं, रेल रूट से ये आते हैं। और ऐसे में अब ये मांग उठने लगी है भारत में कि बेड़ेबंदी करा दी जाए बांग्लादेश से, जो पूरी हमारी सीमा है। क्योंकि बांग्लादेश के लक्षण भी ऐसे हैं कि उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और ये जो घटनाएं ऐसी चल रही हैं, ये भी यही सीख दे रही हैं कि अब बांग्लादेश से पूरी जो है बेड़ेबंदी प्रॉपर करा लेनी चाहिए, कहीं कोई स्कोप ना हो कि इस तरह से घुसपैठिए अंदर भारत में आ सके। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी हमने आपको दी, क्या खुलासा होता है पूछताछ में, इस पर हमारी नजर रहेगी अगले सेगमेंट की अब बात। क्योंकि दिल्ली में चुनावी दौर चल रहा है और इस चुनावी दौर में नए नए मुद्दों के बीच एक नई बात आ गई है। बात अब उसी की करने वाले हैं। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। खुद अपने आप को अपने मुंह से आम आदमी कहलाने से आप आम आदमी नहीं होते हैं। नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया। दिल्ली चुनाव में लगातार वार पलटवार का दौर आप देख रहे हैं। हम प्रहार में भी आपको खबरें दिखा रहे हैं, कैसे पोस्टर, दनादन पोस्टर लाए जा रहे हैं, जुबानी जंग चल रही है, ऐलान हो रहे हैं, योजनाओं की बात हो रही है, फ्रीबीज की बात हो रही है। लेकिन बात यहां से अब 2 कदम आगे निकल गई। अब पत्थरबाजी, हिंसा, रोड रेज के आरोप लग रहे हैं। सोचिए कहां पहुंच गई है दिल्ली की राजनीति और किस हालत में आ गई है जनता से वोटों की अपील से पहले। इसी की अब हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाना जरूरी है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात कहां से शुरू हुई, ये रोड रेज, हिंसा, कहां से कहानी शुरू हुई। आप देखिए कल शाम की तस्वीरें, ये केजरीवाल का काफिला, गाड़ी जो आप देख रहे हैं आगे जा रही है और ये जो पत्थर हवा में उछल रहा है, इसी को लेकर पूरा चकल्लस शुरू हुआ है, चुनावी चकल्लस, जिसमें वार पलटवार तो चल ही रहा है। काले झंडे दिखाए गए, देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, ये कल शाम की तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल का जो काफिला, ये देखिए ये पत्थर आप देख रहे हैं जो हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इसके बाद ही ये आरोप लगने शुरू हुए, काले झंडे दिखाए गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसी बहुत बार घटनाएं हो चुकी हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। लेकिन अब इस घटना के बाद बड़े दावे किए जा रहे हैं। पत्थर हमने आपको दिखाया, लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं अब दावा क्या कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि काफिले पर सीधा हमला कर दिया गया, आप संयोजक के काफिले पर सीधा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई है। कुछ लोग काले झंडे को लेकर कार के पास आ गए, विरोध हुआ है, केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थरबाजी करने लगे। पत्थर कैसे उछलाए ये भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। नई दिल्ली इलाके में प्रचार करने गए थे अरविंद केजरीवाल और ऐसे में उन पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिए हैं कि हमला उनकी तरफ से करवाया गया है, जिसके बाद गुस्सा बढ़ता दिखाई दिया। और ऐसे में आपने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कल की ये तस्वीर थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आतिशी की। ये देखिए, ये आतिशी पहुंचती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और आरोप बड़े लगाती हैं, तस्वीरें दिखाती हैं उस शख्स की जिसके बात में कहा जा रहा है कि काले झंडे दिखाए, पत्थरबाजी की गई है। ये उनकी तरफ से तस्वीरें दिखाने के बाद ये बड़ी बात वो कहती हैं। तो ऐसे में हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर है, ये भी कह रही हैं आतिशी, और तस्वीर भी साझा कर रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ।
और कह रही है कि पूरा कनेक्शन है, ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। और क्या कुछ कहा आतिशी ने, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, चलिए जानकारी दे रहे हैं। दरअसल सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए, और बड़े आरोप इस लिहाज से क्योंकि चुनावी मौसम है, केजरीवाल पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया। आतिशी ये कह रही है, तस्वीरें लेकर आई थी, 3 लोगों के पोस्टर्स उन्होंने साझा किए, उन्होंने दिखाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोपियों को प्रवेश वर्मा का समर्थक उनकी तरफ से बताया गया। तीनों आरोपियों को उन्होंने हार्डकोर क्रिमिनल बताया। आतिशी ये कह रही है कि केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं ये लोग, हमलावर आम कार्यकर्ता नहीं है, ये कह रही है आतिशी, वो गुंडे हैं। तो कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रही है कि हमला नहीं करना चाहते बल्कि वो गुंडे हैं। सुनिए जरा किस तरह से आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं।